हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बच्चों, ये वो एग्जाम्पल हैं जो 2018 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न पत्रों में जो पूछे गए हैं, यानी पेपर्स में जो पूछे गए हैं, वो सभी एग्जाम्पल हैं। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा पेपर में, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान से कीजिए। हमें पेपर देने से पहले पिछले जो पेपर हैं उनकी भी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से भी हमें कुछ एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो ये 2018 से लेकर के 2023 तक के एग्जाम्पल्स हैं। तो देखेंगे क्या है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ये एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पहला सेंटेंस क्या है, ही डिड नॉट हेल्प मी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी है, मी का इधर ले आएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या है, डिड नॉट, तो इसे हम कर देंगे वाज नॉट में चेंज, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। अगर आपको हमारी ये वो रूल, हमने पिछली वीडियो भी बनाई है, उसमें सारे रूल और पहचान वगैरह सब कुछ डिटेल में बताया है। तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आएंगे। और हम कोशिश भी करेंगे आपको यहाँ भी अच्छे से समझ में आए। तो ऑब्जेक्ट को बनाया यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद चेंज कर दिया डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में था तो इसे चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूअस में। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब हम पैसिव में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट जो दिया है उसका हम इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का इधर हो जाएगा हिम। तो आई वाज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। अगला सेंटेंस है, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर। उसके बाद सहायक क्रिया क्या है, एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो इसे हम बना देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे, लेकिन हम प्लस बीइंग और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ एम था, तो यहाँ सब्जेक्ट है ए लेटर, तो ए लेटर के साथ आ जाएगा इज। उसके बाद बीइंग और लगा देंगे इज बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे राइट, रिटिन, ठीक है। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटिन। उसके बाद बाई, उसके बाद इधर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का इधर हो जाएगा मी। तो ए लेटर इज बीइंग रिटिन बाई मी। अगला सेंटेंस है, द किंग शूट द लायन, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द लायन, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे द लायन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो टेंस देखेंगे कौन सा है, द किंग शूट, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसे हम बना देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस में दी लाइन के साथ आ जाएगा वाज। उसके बाद सूट, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दी किंग इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। तो इसका ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे आई। उसके बाद टेंस देखेंगे किस में है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ठीक है। तो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसे हम बना देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ आ जाएगा एम। उसके बाद ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज दिया तो ऑलवेज लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प है, तो हेल्प की हो जाएगी हेल्प्ड बाई। उसके बाद सब्जेक्ट ही है,
तो ही का इधर हो जाएगा हिम। अगला सेंटेंस है डू नॉट इंसल्ट दी पुअर। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दी पुअर। तो ठीक है, तो इसे हम, ये इम्परेटिव है तो इसे हम लेट से बनाएंगे। तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दी पुअर। तो दी पुअर, उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे। अगर नॉट नहीं दिया होता तो बी जोड़ देते, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्ट, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंसल्टेड। ठीक है, बाई यू, इसमें ऑब्जेक्ट हम यू मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाई यू। अगला सेंटेंस है द माउस एट द कॉर्न। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द कॉर्न। तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द कॉर्न। उसके बाद सेंटेंस देखेंगे कौन सा है, द माउस एट। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो द कॉर्न के साथ, द कॉर्न के साथ आ जाएगा बाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, एट। एट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। उसके बाद बाई। उसके बाद ये सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, दी माउस। तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इधर दी माउस। तो दी कॉर्न वाज ईटन बाई दी माउस। अगला सेंटेंस है आई वॉट ए डिक्शनरी यस्टरडे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए डिक्शनरी। तो इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे इधर डिक्शनरी। ठीक है, उसके बाद ये सेंटेंस देखेंगे कौन सा है, बॉट। सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, तो इसके साथ आ जाएगी सहायक क्रिया वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाई है, वाई की सेकंड फॉर्म बॉट है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी वॉट होती है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहती हैं। उसके बाद यस्टरडे दिया है तो यस्टरडे यहीं बीच में लगा देंगे। यस्टरडे, टुडे, टुमारो। ठीक है, तो उन्हें हम यहीं पे लगा देंगे। उसके बाद बाई। उसके बाद ही सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्ट इधर बना देंगे मी। ठीक है, तो ए डिक्शनरी वाज वॉट यस्टरडे बाई मी। अगला सेंटेंस है हु टीचेज यू इंग्लिश। तो हु से शुरू हुआ है, तो हु से जो शुरू होते हैं सेंटेंस उन्हें हम बाई हुम से बनाते हैं। हु का हो जाएगा बाई हुम। उसके बाद टीचेज, वर्ब में ऐसे ही एस जुड़ी है तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया आ जाएगी आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू है, तो यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे यू का यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच है, टीच की हो जाएगी टॉट। क्या बचा, इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। तो बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश। अगला सेंटेंस है वी हेल्प देम इन एवरी वे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देम। तो देम का जब हम इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा दे। उसके बाद टेंस कौन सा है, वी हेल्प देम। ठीक है,
तो ये टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बना देंगे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो दे के साथ आ जाएगा द आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। उसके बाद क्या दिया, इन एवरी वे, तो इसे यहाँ जोड़ देंगे इन एवरी वे। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है वी, तो वी का इधर हो जाएगा अस। तो दे आर हेल्प्ड इन एन एवरी वे बाई अस। अगला सेंटेंस है ही हैज आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस। तो इसमें सब्जेक्ट ही है, हैज आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस, तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है ऑल दी क्वेश्चंस। तो इधर हम इसे सब्जेक्ट बना लेंगे ऑल दी क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम देखेंगे टेंस कौन सा है। सहायक क्रिया क्या दी है, हैज, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसे हम बना देंगे, चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। तो उसकी सहायक क्रिया हो जाती है हैज बीन और हैव बीन। तो इसमें देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट ऑल दी क्वेश्चंस बहुवचन है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी है आंसर्ड। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट ही है, तो ही का हम इधर ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा हिम। तो ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाई हिम। अगला सेंटेंस है डॉक्टर रंजना टीचेज अस साइंस। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो दो हैं, एक अस है एक साइंस है, तो हम किसी से भी बना सकते हैं। तो इसमें हम एक को ले लेंगे ऑब्जेक्ट साइंस। उसके बाद सेंटेंस कौन सा है, टीचेज दी है, वर्ब में एस एस जुड़ी है, तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो साइंस के साथ आ जाएगा एज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, TAUGHT टॉट। उसके बाद क्या दिया है, अस दिया है, इसे ऑब्जेक्ट माना था, तो ये अस बचा, तो इसे हम यहीं पे जोड़ देंगे टू अस। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है दी डॉक्टर रंजना, तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम डॉक्टर रंजना। साइंस इज टॉट बाई अस बाई डॉक्टर रंजना। अगला सेंटेंस है डू दिस वर्क एट वंस। अगला सेंटेंस है डू दिस वर्क एट वंस। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो इसे हम लिख देंगे पहले दिस वर्क। ऐसे सेंटेंसों को हम शुड बी से बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे शुड बी आ जाएगा, शुड बी, शुड बी। उसके बाद वर्ब क्या है डू, तो डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। उसके बाद एट वंस, ऐसा ही लिख देंगे, तो दिस वर्क शुड बी डन एट वंस। अगला सेंटेंस है डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। तो सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, तो ये सेम सेंटेंस जो बनाएंगे वो भी सहायक क्रिया से ही शुरू करेंगे। तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया हो जाती है वाज या वर, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है योर वर्क, तो योर वर्क के साथ क्या आ जाएगा वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट योर वर्क, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीटेड। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू का इधर हो जाएगा
ऑब्जेक्ट यू। उसके बाद यस्टरडे बचा तो यस्टरडे जोड़ देंगे हम यहाँ, बीच में जोड़ दो या लास्ट में जोड़ दो, कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे। अगला सेंटेंस है वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो इसमें ये दी फ्रीडम फाइटर्स ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वी तो सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, एडमायर हो गई वर्ब, और ये दी फ्रीडम फाइटर्स ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम इधर लिख लेंगे दी फ्रीडम फाइटर्स। उसके बाद शुड वर्ब दिए तो इसके साथ हम लगा देंगे शुड बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड, तो वर्ब क्या है एडमायर, तो एडमायर की हो जाएगी एडमायर्ड। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है बी, तो बी का इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा अस। तो दी फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस। अगला सेंटेंस है हैव दे हेल्प्ड यू। तो सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, तो इसका हम जब पैसिव बनाएंगे वो भी सहायक क्रिया से ही बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया दे, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस कौन सा है दिया है, तो ये है हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इससे हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, तो उसकी सहायक क्रिया हो जाती है हैज बीन या हैव बीन। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू को इधर लाएंगे तो यू के साथ क्या आ जाएगा सहायक क्रिया, बहुवचन है यू, तो ये आ जाएगा हैव यू। उसके बाद बीन जोड़ेंगे, ठीक है, पता था सब्जेक्ट के बाद बीन जोड़ते हैं। तो हैव यू बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे का इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा देम। तो हैव यू बीन हेल्प्ड बाई देम। अगला सेंटेंस है अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे हेमू। उसके बाद टेंस कौन सा है सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और इसे जब चेंज करेंगे तो इसे हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हेमू के साथ आ जाएगा बाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डिफीटेड, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है अकबर, तो अकबर। उसके बाद ये दिया है, ये लास्ट में जोड़ देंगे इन द बैटल, बैटल होता है युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत। हेमू वाज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। अगला सेंटेंस है आई नो हिम वेरी वेल। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो हिम का जब इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही। अब देखेंगे टेंस कौन सा है आई नो हिम, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बना देंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ आ जाएगा इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन, उसके बाद वाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई का इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, उसके बाद वेरी वेल, तो ही इज नॉन बाई मी वेरी वेल। अगला सेंटेंस है ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें ही तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये मी ऑब्जेक्ट,
ठीक है। और ए ग्लास ऑफ वाटर, ये भी ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है इसमें, किसी से भी बना सकते हैं। तो मी को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो हम सब्जेक्ट इसका जब बनाएंगे तो इसे कर देंगे आई। अगर हम ए गिलास ऑब्जेक्ट मानते हैं इस पूरे को तो इसे हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो मी से बनाते हैं, मी का इधर हो गया आई। ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसे हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ आ जाएगा वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, गिव, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। उसके बाद क्या है, ए गिलास ऑफ वाटर, इसे बीच में जोड़ देंगे, ए गिलास ऑफ वाटर। उसके बाद बाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हिम। तो आई वाज गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर बाई हिम। अगला सेंटेंस है, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। तो सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, तो हम सहायक क्रिया से ही बनाएंगे। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये योर वर्क, ये हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। तो योर वर्क ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, बाज। पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो इसके साथ सहायक क्रिया बाज आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट इसका हो जाएगा योर वर्क, इसके ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे सब्जेक्ट में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, फिनिश, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। उसके बाद क्या बचा, इन टाइम, इसे बीच में जोड़ देंगे। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो वाज योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम बाई यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और इसे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।